अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और अभी हम देखने जा रहे हैं IT 201 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका पास पेपर 2021 का ये जो है IT 201 ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वो BSIT का था, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा ADP-IT जो 2 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है उसके लिए ये सेम कोड के साथ है, लेकिन इन दोनों का पेपर डिफरेंट होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये दोनों पेपर्स वो मर्ज कर देते हैं, ADP के क्वेश्चन वो BSIT वालों से पूछ लेते हैं, और समटाइम्स क्या होता है BSIT वालों के क्वेश्चन ADP वालों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट कि दोनों साइड्स जो हैं वो इसको प्रिपेयर करें। तो आए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इसके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल गई होगी। यहाँ पर हम जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर वो हमें एक प्रोग्राम बनाने को कह रहा है, और आए थोड़ा सा उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है क्लास बनाए नंबर जो कि होल डॉलर अमाउंट जो कि 0 से लेके टेट्रा 9 यानी 9999 तक हो, इस रेंज के अंदर उसको वो कन्वर्ट करे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के अंदर उस नंबर की। फॉर एग्जांपल अगर आप 713 एंटर करते हैं तो वो ट्रांसलेट करे कि ये जो है स्ट्रिंग है ये क्या है, 713 है। अगर आप 808203 करते हैं तो वो ट्रांसलेट करे 8203। ठीक है। अगर आप क्लास जो क्लास है उसके अंदर क्या है, देर इज शुड हैव अ सिंगल इंटीजर मेंबर वेरिएबल एंड अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक स्ट्रिंग मेंबर्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू ट्रांसलेट की डॉलर अमाउंट इनटू द डिजायर्ड फॉर्मेट। आपने उसको डिजायर फॉर्मेट में की डॉलर अमाउंट को कैसे कन्वर्ट करना है। और फॉर एग्जांपल वो जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग लेस देन 20, उसकी एक अरे उसने बनाई 0 1 और अप टू 19, 1 2 3 4 5 और 19 तक स्ट्रिंग्स है। अगर आपके पास वो है जो 100 है तो उसको वो 100 बनाए, 1000 को 1000 बनाए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। द क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड यूज इट टू इनिशियलाइज द नंबर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप उसमें एक नंबर इनपुट लेंगे और वो उसको इनिशियलाइज करेगा। इट शुड हैव अ नंबर मेंबर फंक्शन प्रिंट जो कि प्रिंट करेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के उस नंबर ऑब्जेक्ट के। Demonstrate class by writing main program that asks the user to enter a number in a proper range and then print its English description। यानी उसके बाद आपने क्या करना है कि यूजर से आपने इनपुट करवानी है मेन के अंदर कि वो इनपुट करे, और फिर आपने उसके हिसाब से जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देनी है उसकी। लाइक आप 713 एंटर करते हैं तो वो बताया कि जी आप 713 आपने एंटर किया है। ठीक है। तो आए इसका जो सोल्यूशन है वो हम बनाते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी youtube.com ओपन कीजिए, इधर हुसैन साजिद सर्च कीजिए या youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल टाइप कीजिए, आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ जो है मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। और इसमें स्क्रॉल करें, आपको काफी कुछ लर्निंग का यहाँ पे मिलता है। आप चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये देखें ऊप इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 4 भी है। यानी ये 4 पोस्ट मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हुई हैं। यानी कि क्लास स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है, क्लास के मॉडिफायर क्या होते हैं, या प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस पोस्ट को लाजमी विजिट करें। इसके अलावा आप फर्दर जाएं तो ये देखें ऊप पार्ट 3 है, और बेसिक प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऊप के अंदर ही वो आपसे अक्सर पूछ लेता है। ठीक है। और ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग के 4 पार्ट्स हैं और 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ये बेसिक प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 है। और नीचे जाएं तो ये ऊप पार्ट 2 है और ये ऊप पार्ट 1 है। तो आप इनको लाजमी सुनिए और आप इनको पढ़िएगा। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते रहें, डे बाय डे मैं न्यू चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक पेज का यूज़र नेम है facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल, या आप फेसबुक पे सर्च भी कर सकते हैं। तो इस पेज को भी लाइक कीजिए। मैं दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट समटाइम करता रहता हूँ जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी आपके लिए
हेल्पफुल होते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोग्राम जो है इसका हम कोड लिखते हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर। तो मैंने फिलहाल एक स्टैंडर्ड मैंने बना लिया है फंक्शन, इसका बेसिक टेम्पलेट कि हम ये वाला कोड लिखते हैं किसी भी क्लास के लिए। नंबर की क्लास है और यहाँ पे आप पहले फिलहाल तो एक इंट बना लें नंबर, और इसको आप इनिशियलाइज करवा लें इसके कंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये नंबर है और इसको आपने जो है नम इज इक्वल टू, मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, उसे आपने इनिशियलाइज इसको करवा देना है। और यहाँ पे हम दो फंक्शंस बनाएंगे। एक होगा void इन का फंक्शन जो कि इस नंबर में इनपुट लेगा, और मैं कह देता हूँ सी आउट एंटर अ नंबर। और जो भी आप एंटर करेंगे उसका ये फंक्शन क्या करेगा, एक और फंक्शन है void print, जिसका कि वो आपको कह रहा है ये उसके डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर देगा। और मेन फंक्शन के अंदर जाकर आपने क्या करना है, सिंपल सा काम आपने वहां पे जाके करना है कि इस जो आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है इसके साथ आपने पहले इनपुट का फंक्शन कॉल करना है और फिर आपने इसका प्रिंट का फंक्शन कॉल कर दें। तो इनपुट के थ्रू आप जो भी नंबर एंटर करेंगे प्रिंट के थ्रू वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देगा। फिर उसने कुछ और हमें एक स्टैटिक स्ट्रिंग्स कही हैं उसने। तो यहाँ पर आते हैं हम कुछ स्ट्रिंग्स बनाते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप बना लें जी लेस देन 20। और इसकी मैंने स्ट्रिंग बनाई है और इसको मैंने 20 का साइज दे रहा हूँ, अरे है मेरी। और ये आपने इस तरह से एक अरे बना लिया, ठीक है। और इस अरे के अंदर आपने क्या करना है कि आपने स्टैटिक आपने स्ट्रिंग्स लिखनी है, लाइक 0 है, ये डिस्क्रिप्शन होगी उन वैल्यूज के लिए, 1 होगा, फिर आप इसके लिए लिखेंगे 2, देन 3, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये 19 तक लिखनी है। तो मैं ये टाइप कर रहा हूँ साथ साथ, और 3 4 5 6 इस तरह सब चीजों के लिए आपने ये स्टैटिक स्ट्रिंग। तो हमने ये सारी स्ट्रिंग्स लिख ली हैं 0 से लेके 19 तक। फिर हम इस तरह से और स्ट्रिंग्स बनाते हैं और उसको हम ले लेते हैं टेंस वाले फॉर्मेट के अंदर। ये 10 का मैं इसको साइज दे रहा हूँ। टेंस फॉर्मेट क्या मतलब कह रहा हूँ कि लाइक 20 भी तो आप एंटर करेंगे ना, 20, फिर 30, ठीक है। ये उसी के अंदर भी हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें उसने हमें एक फॉर्मेट बता के दिखा दिया है कि ये जो लेस देन 20 है ये 0 से 19 तक है, तो हम उसको उसी में ही रखेंगे। और फिर हम इसको 40, देन 50, देन 60, और फिर हम ले लेंगे 70 और 80 एंड 90, ठीक है। और इसको हम बंद कर देते हैं इस तरह से। सिंगल लाइन में भी आप इसको ले सकते हैं और इलादा भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दो और स्ट्रिंग्स हैं, एक है 100, वो आप ले लें 100 के इक्वल, और एक और स्ट्रिंग है वो है 1000। ये हमें उसने गाइड किया था इसके बारे में, तो हमने वो बना ली है। अब हम जाएंगे प्रिंट का फंक्शन में, और प्रिंट के फंक्शन में हम गए हैं और इधर हमने क्या किया है कि यहाँ पे जाके हमने चेक किया है सबसे पहले कि हमने ये मेक श्योर करना है कि नंबर वैलिड होना चाहिए। इफ नम इज लेस देन 0 या नम इज ग्रेटर देन 99, तो हम कहेंगे उसको डायरेक्ट भाई आपने तो इनवैलिड नंबर एंटर किया है, इनवैलिड नंबर which is out of range 0 to टेट्रा 9, ठीक है। हमने उसको मैसेज दे दिया और प्रोग्राम हम एंड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो वैलिड रेंज के अंदर है, तो फिर हम उसका प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट डिजिट के नाम से। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि अगर तो ये जो नंबर है ये 1000 से बड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, यानी जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा मैं उससे सबसे पहले, यानी मैं एंटर करता हूँ 9876, तो वो ये जो सबसे लेफ्ट 9 है मैं इसको गेट करूंगा। और इसको गेट करने का क्या तरीका होगा कि जो मेरा नम था
मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 पे। तो जब आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपको आंसर में 9 दे देगा। ठीक है, चूंकि ये इंटीजर वेरिएबल हमने लिया है। ठीक है, और लेकिन ये जो नम था, इसके साथ हम इसको लेंगे, प्रिंट भी आगे हमने करवाना है, तो हम इसको स्टैटिक के अंदर भी ले लेते हैं। जस्ट स्टैटिक कास्ट हम करते हैं उनकी, कि जस्ट इन केस, अगर पहले इसी तरह करते हैं फिर मैं आपको टाइप कास्टिंग भी बताता हूँ। और ये जो भी है, मैं वैसे अभी इसी को ही प्रिंट करवा रहा हूँ कि ये मुझे रिजल्ट क्या देता है। ठीक है, और इधर से ही मैंने इसको रन किया, 9876 में इनपुट दूंगा, और ये मुझे बताएगा कि मेरा लाइन 876 में लेफ्ट डिजिट क्या आ रहा है, 9। अब ये जो लेफ्ट डिजिट आया है, मैं क्या करूंगा, इस अरे में से ये वाला नंबर, जो ये मेरी ये वाली अरे है ना, लेस देन 20, क्योंकि 9 जो है वो लेस देन 20 में आ रहा है ना, तो मैं लेस देन 20 वाली अरे में से इस इंडेक्स के ऊपर जो भी नंबर था उसको मैंने प्रिंट करवाया, और उसके साथ मैंने लिख दिया 1000। ठीक है, और नहीं बल्कि इसके साथ आप लिखेंगे, बीच में देंगे स्पेस, और फिर आप 1000 का स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल करेंगे, और उसके बाद भी आपने स्पेस देनी है। अब इसको अगेन टाइप करते हैं, तो ये हमें पहला डिजिट बताएगा। अब मैं कुछ और एंटर करता हूँ, तो लेफ्ट डिजिट 7 है, तो इसको शो करना चाहिए 7000, तो ये देख लें 7000 आपके पास आ गया है। अब हम इसी तरह से इसके बाद उस नंबर को भी अपडेट करना है कि रिमेनिंग जो नंबर होना चाहिए उसमें से ये चीज निकल जानी चाहिए, कि ये 7000 निकल जाए और बाकी चीजें बचे। तो मैं नम नेगेटिव इक्वल लिखूंगा कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो मेरा 97, ये जो भी 1000 वाली वैल्यू आती है मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और ये मैं नम को सी आउट वैसे आपको दिखाने के लिए करवा रहा हूँ, हमारा इसके साथ काम कोई नहीं है। ठीक है, एंडल शुरू में मैं लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने एंडल यूज नहीं किया हो। ये लाइन में हमारे कोड का ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, जो हमने एंड पे एक लाइन लिखी है, नाम नेगेटिव इक्वल लेफ्ट मोस्ट इंटू 100। अब ये मैं कर रहा हूँ ना, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए पहले तो 4000, और फिर एंड पे 4000, वो इसमें से वो जो आखिरी लाइन आपने लिखी है ना ये वाली, लास्ट में, कि नम इज इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट डिजिट मल्टीप्लाई विद 1000, वो इसमें से 1000 माइनस करके रिमेनिंग 567 मुझे देगा। तो ये देखें, अब इसमें से मैं लूंगा 500, तो 500 के लिए अब हम कोड लिखते हैं। तो ये जो मैंने लाइन लिखी थी, ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे मैंने लिखी है। नेक्स्ट अब हम 100 पे चलते हैं। ठीक है, और ये हमारे चूंकि सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, अब हम रिमेनिंग वैल्यू जो बची है वो हंड्रेड्स के फॉर्मेट में है, तो मैं ग्रेटर देन 100 लेके चलूंगा, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने 1000 की जगह पे आ जाएगा 100, ऊपर ये जहाँ पे 1000 डिवाइड हो रहा था इसको भी 100 कर दिया, और ये भी 1000 है तो इसको भी आपने 100 कर दिया। तो इसको रिमेनिंग नंबर में फिर चेक करूंगा मेरे पास पीछे क्या बचता, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एक क्या किया है कि 1000 को 100 कर दिया, इस 1000 को 100 कर दिया, और इस 1000 को 100 कर दिया। अगेन रन करते हैं, तो कोई भी आप नंबर ले लें, 345। अब इसमें क्या है कि 3400 मुझे वो उसको रिजल्ट देना चाहिए, 3400, और ये दोनों निकल जाते हैं और रिमेनिंग 56 मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं एक और कोड लिखूंगा। उसके बाद हम किस चीज के लिए कोड लिखते हैं कि अगर नंबर ग्रेटर देन 20 आता है तो मैं इसी को कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट कर देता हूं, लेकिन ऊपर वाले के अंदर से आपने इस वाली, ये हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए लाइन हर एक कोड में लिख रहे हैं, और इसको हमने रिमूव कर देना है साथ साथ। ये हम जस्ट हम टेस्टिंग के लिए चीजें कुछ एक्स्ट्रा साथ लिख रहे हैं, इनका हमारे सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। अब ग्रेटर देन 20 की बात कर रहा हूं, इफ, ये मैंने 100 लिखा है, इसको भी आप करेंगे कि नम इज ग्रेटर देन 1000, नम इज ग्रेटर देन 100, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे नम इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये हम इसके साथ इस तरह से लिख रहे हैं। अब ग्रेटर देन 20 की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहली चीज हमें नहीं चाहिए, और उसको अब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, इधर भी 10 आ गया, तो यहाँ पे 100 के बाद हमने चेंजिंग थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे, ये चीज अब हमने जो प्रिंट करवानी है, इसके अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, अब 20s की बात कर रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, वो पहली चीज है कि ये हमें वो जब नंबर आ जाएगा तो वो लेस देन 20 के अंदर तो नहीं है,
वो टेंस वाली अरे के अंदर है। फिर जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट आ रहा है, अब इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें चीज। मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ, मैंने एंटर किया था 3 4 ये चीज। अब इसमें से ये दो तो पहले हम ऑलरेडी ऊपर फंक्शन लिख चुके हैं, तो पीछे बचता है 52। तो वो क्या करेगा, इस 52 को लेगा, इसमें से वो हमें 5 निकालेगा, और जो कि 5 आएगा एक नंबर, लेकिन वो इसको बताएगा कि ये 50 है। लेकिन ये जो 5 है, अगर हम इधर देखें अपनी अरे के अंदर 50, तो वो चौथे नंबर पे है, ठीक है। लेकिन हमारा जो 5 है वो तो 5वें नंबर पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक कम नंबर उसका चौथा है, अरे के अंदर इंडेक्स उसका तीसरा है। तो हम यहाँ पे ये एक तो टेंस वाली अरे है, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट में से 2 माइनस करेंगे, और हम ये एंड पे कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके उसमें से माइनस कर देना है, और फिर हमारे पास रिमेनिंग नंबर को हमने टेस्ट करना है। एक दफा इसको चेक करते हैं। मैं कोई भी, हम एक रैंडम नंबर लेते हैं, ये तो ये आना चाहिए 5430, 5430, और रिमेनिंग नंबर 2 बच गया, तो एंड पे उसको ये नाम प्रिंट करना चाहिए। लेकिन इसमें अगर तो एंड पे वो 0 बचता है, तो फिर उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ नाम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर वो प्रिंट करेगा। अगर नाम ग्रेटर देन 0 है, तो हम डायरेक्टली उसको प्रिंट करेंगे कि जो लेस देन 20 वाली अरे थी, उसके अंदर जो भी नम का इंडेक्स था उसको प्रिंट कर दो। और इसके बाद हम आखिरी है चूंकि, तो इसके बाद हम हैंडल लगा देंगे। तो अब हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है। और इसको मैं कोई भी एक नंबर ये लिया है, तो 4356, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारी ये चेंजिंग है, मैंने ये लिखना हम बीच में से भूल गए थे। अगेन इसको रन करते हैं। वो एक चीज हम मिटाना भूल गए थे जो हम टेस्टिंग के लिए हर बार कर रहे हैं। कोई और नंबर ये लिया है 6532, 6532। अगेन टेस्ट करते हैं जी। 8202, 8202। अब हमारे पास क्या आया है, 8202। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसका प्रोग्राम मैंने टाइप करके आपको बड़ी डिटेल के अंदर समझाया है। एंड आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड व्हेन द मेन प्रोग्राम विल रन। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो मैंने ये टाइप करके थोड़ा और क्लैरिफाई किया है। ये पहली हमारी क्लास थी जो उधर लिखा हुआ है क्वेश्चन के, क्लास एनिमल। इसी को चूंकि ये थोड़ा सा क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैंने इसको टाइप किया हुआ है। क्लास एनिमल है, इसमें एक वर्चुअल वॉइड फंक्शन है माय फीचर का। उसमें लिखा हुआ है जी सी आउट आई डैश ए एल डॉट, और फिर लिखा हुआ है जी शो का फंक्शन है गिव लाइव बर्थ एंड एग्स, ठीक है। ये शो का फंक्शन है। फिर एक और मैमल की क्लास है, और वो इनहेरिट कर रही है एनिमल की क्लास को। इसके अंदर एक फंक्शन है वॉइड फीचर। अब सेम फंक्शन दो क्लासेस में सेम नाम के साथ होता है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। और वो इनहेरिटेंस के अंदर यूज भी हो रहा है। सो माय फीचर का फंक्शन है, और यहाँ पर लिखा है कि आई एम अ एनिमल। यहाँ पे लिखा था आई डैश इल, लेकिन यहाँ पे लिखा था आई एम अ एनिमल। अगेन सेम शो के नाम का फंक्शन है गिव यंग बर्थ। नेक्स्ट एक और क्लास है रेप्टाइल्स की, वो भी एनिमल को इनहेरिट कर रही है, उसमें भी सेम फीचर है माय फीचर। सेम फंक्शन का नाम है आई एम अ रेप्टाइल एंड गिव एग्स, ठीक है। ये इसका है। अब ये उसने आउटपुट हमें दिखाई है, वो कहता है इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो हमने इसको बताना है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको अभी बताता हूँ, ये साथ ही इधर ही मैं ले आता हूँ उसकी आउटपुट, कि ये जो कॉल हो रहा है वो किस तरह से हमें रिजल्ट्स दिखाता है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने एनिमल का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया। ये हमारे पास पहली क्लास है, इसका आपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फिर आपने एक मैमल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये सेकंड मैमल की क्लास है। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन को पास किया ऑब्जेक्ट टू का रेफरेंस, इसको बोलते हैं आप कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को वैल्यू उसकी असाइन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो चीजें थी, ऑब्जेक्ट टू तो इस मैमल की क्लास का है, माय फीचर और शो का फंक्शन है, इसका मतलब इसकी सारी चीजें ओवरराइड हो गई हैं। अब जब आप एनिमल क्लास को कॉल करेंगे माय फीचर, तो वो प्रिंट करेगा आई एम अ मैमल। क्यों? क्योंकि आपने उसका एड्रेस उसको पास कर दिया है।
एड्रेस के फीचर की वजह से क्या होगा कि वो सेम चीज तो है, लेकिन वो सेकंड वाली क्लास की चीजें पहली वाली क्लास में कॉपी हो गई हैं, तो जब वो कॉपी होती है चीज तो उसकी अपनी चीज रिमूव हो जाती है। x = 3 होता है, तो बाद में जब आप x = 5 करते हैं तो 3 की वैल्यू डिलीट हो जाती है और x में अब 5 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये वाला प्रोसेस किया। अब जब आपने ऑब्जेक्ट वन का फंक्शन कॉल किया माई फीचर, तो ऑब्जेक्ट वन के अंदर तो माई फीचर में आई स्पेस एल था, लेकिन वो प्रिंट कर रहा आई एम अ मैमल। ठीक है। फिर इसमें आपने कॉल किया माई फीचर का फंक्शन के बाद शो का फंक्शन, और शो के फंक्शन के साथ तो उसको शो करना चाहिए गिव लाइव बर्थ एंड एग। ठीक है। और उसने उसके फंक्शन को वो कॉल कर रहा है। इसी तरह से आपने ऑब्जेक्ट टू का शो का फंक्शन कॉल किया और उसमें उसने क्या दे रहा है, वो गिव लाइव बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, रेप्टाइल्स का फीचर है। आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ऑब्जेक्ट भी आपने ऑब्जेक्ट वन को पास कर दिया है। ठीक है। और जब आपने उसके साथ माय फीचर का फंक्शन कॉल किया, तो वो चूंकि वर्चुअल फंक्शन था, तो वर्चुअल फंक्शन एक्चुअल में दूसरे फंक्शन की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। वो अपनी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो वहां पे लिखा हुआ है लेकिन वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली वर्चुअल फंक्शन की आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाई जा रही है कि जो वर्चुअल फंक्शन है वो दूसरी क्लास के फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसको पिक कर लेता है। और इससे क्या होता है कि वो देखें, आई एम ए रेप्टाइल, आई एम ए मैमल, ये दूसरी क्लासेस हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वन जो है एनिमल की क्लास में हम उसमें उसके थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 की कॉलिंग थी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दो पार्ट्स कहता है ओवरलोडिंग के ऊपर। 5A है और ये 5B है। पहले 5A को डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर फॉर द क्लास न्यू स्ट्रिंग टू परफॉर्म द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर याद है, अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे मेन मेरे होम के थ्रू, तो यहाँ पे एक होगा ऊप। ठीक है। ऊप की ये देखें आपके सामने, आपके पास ये ऊप की प्ले लिस्ट आ रही है। इसको आप यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे 32 मिनट की ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वीडियो है। आपको अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मसला आ रहा है तो आप यहाँ से वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। करना किस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक S1 का स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हेलो सेव है, S2 की स्ट्रिंग है जिसके अंदर देयर सेव है। जब आप लिखेंगे S3 = S1 प्लस S2 है, ये सॉरी मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये A2 नहीं है, ये S2 है आपके पास। ठीक है। तो आप क्या करें कि जब आप इनको ऐड करें तो वो इनकी वैल्यूज को ऐड कर देगा, जबकि प्लस का जो ऑपरेटर है ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है। यहाँ पर आप उसके तो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे और वो आपको रिजल्ट देता है हेलो देयर। ठीक है। और वो S3 में सेव हो जाता है। और ये जो S1 S2 S3 है ये न्यू स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपने क्या किया, एक न्यू स्ट्रिंग की क्लास बनाई, उसमें एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का करेक्टर डेटा टाइप, और इसका साइज आपने रख दिया 25। एक चीज नोट करें, टॉप पे मैंने इस दफा आयो स्ट्रीम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि bits/stdc++.h। ये कौन सी लाइब्रेरी है, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एक जनरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी C++ की कंसिडर की जाती है। ये क्या करती है कि आपकी जो मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर, मल्टीपल लाइब्रेरीज डिफरेंट हैं, सारों के अंदर थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करती है। जहां पर आपको 4 5 या 8 डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होता है, आप इस अकेली लाइब्रेरी को यूज करते हैं, तो आपके वो सारी मल्टीपल लाइब्रेरीज वाले फंक्शंस फीचर्स आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया और ये कंस्ट्रक्टर बनाया न्यू स्ट्रिंग के नाम का, और उसमें इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करवा दिया। फिर आपने स्ट्रिंग में इनपुट लेनी है, थ्रू पैरामीटर में इसमें इनपुट लूंगा। तो जब आप पैरामीटर इसमें इसको बोलते हैं सेटर, आप वॉइड इनपुट के अंदर वैल्यू को सेट करने के लिए आप एक करेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू पास करेंगे। तो str कॉपी का फंक्शन होता है जो कि नॉर्मली conio.h के अंदर सेव होता है, लेकिन हमने यहाँ पे conio.h को इंक्लूड नहीं करवाया, हमने यहाँ पे बिट्स स्टैंडर्ड C++ की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया और उसके अंदर वैल्यूज सेव है। ठीक है। तो वहां से भी हम इसके थ्रू कोनियो के फंक्शंस को भी एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो भी पैरामीटर में आप पास करेंगे वो इस क्लास का जो अपना वेरिएबल है str, उसके अंदर आप उसको कॉपी कर लेंगे।
फिर एक शो का फंक्शन है, ये जो भी इस str के वेरिएबल में वैल्यू आएगी ये उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। आपने इस शो का फंक्शन कॉल किया, ये हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन इधर लिखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से है। मैंने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया जो एन पे मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अंदर हमने क्या किया, जब आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप उसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक डेटा मेंबर है str इस क्लास का। आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया कि जो str इसमें अभी तो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, उसको वो कॉपी करेगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। यानी जो आप पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें जैसे ही आप पहले ऑब्जेक्ट का पैरामीटर देंगे वो इस क्लास के str के वेरिएबल के अंदर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को कॉपी कर देगा। ठीक है, सेटर गेटर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आपको स्टिल सेटर गेटर में कंफ्यूजन है तो आप यहां पर आए, ये आपको टॉप पे पहली वीडियो मिल रही है IT 201। ठीक है, आपको इसकी IT 201 की अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएं और इधर आपको IT 201 की प्ले लिस्ट भी मिल रही है ऊप की। इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये चीज मिल जाती है। ठीक है, सो हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो आपने इसके अंदर इसको कॉपी कर दिया, फिर आपने उसके बाद बीच में स्पेस कॉपी की, तो जो कनकैट की हमने कहा, अब हमने कॉपी का फंक्शन कॉल नहीं किया strcpy, हमने किया strcat। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। तो पहले मैंने हेलो पास करूंगा स्ट्रिंग के अंदर, तो हेलो के बाद मुझे उसके आगे स्पेस लगानी है। अगर मैं कॉपी का फंक्शन कॉल करूंगा तो पहले वाला हेलो डिलीट हो जाएगा और वहां पे ये स्पेस चली जाएगी, लेकिन मुझे हेलो के बाद उसके साथ स्पेस को कंकैटिनेट करना है। तो मैंने स्पेस कंकैटिनेट किया, इसके बाद मैं एक और पैरामीटर से दूसरा ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहा हूं जिसके अंदर के देयर की वैल्यू होगी। ठीक है, वो देयर वाली जो स्ट्रिंग होगी वो जाएगी और पहले हेलो स्पेस के आगे लग जाएगी और ये स्ट्रिंग बन जाएगी हेलो स्पेस देयर। और फिर हमारा ये जो फंक्शन है ये टेम्प के इस ऑब्जेक्ट को जो हमने खुद से टेम्परेरी बनाया था ये उसको रिटर्न कर देगा। आप मेन फंक्शन में जाते हैं, आप तीन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, आप इसके तीन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसका ये इनपुट का फंक्शन कॉल करते हैं आप, और उसको आप हेलो का स्ट्रिंग पास कर देते हैं। दूसरा अगेन आप दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करते हैं इनपुट का, उसमें आप देयर पास करते हैं। फिर आप एक थर्ड ऑब्जेक्ट है S3, आप लिखते हैं S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हेलो की वैल्यू जा चुकी है। S2 एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसमें देयर की वैल्यू जा चुकी है। आपकी दोनों वैल्यूज को वो पिक करता है और उन दोनों को वो ऐड कर देता है। ऐड किस तरह से करता है, हेलो स्पेस देयर, और फिर आप शो का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये हेलो स्पेस देयर की जो स्ट्रिंग है ये स्क्रीन पे आपको विजिबल हो जाती है। फिर हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन भी आता है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ओवरलोड प्लस ऑपरेटर प्लस इक्वल, इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। फॉर द न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग अगेन सेम तरह की एक क्लास है टू परफॉर्म द फॉलोइंग कंकैटिनेशन, आपने ये वाली कंकैटिनेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी है। सपोज एक S1 स्ट्रिंग है उसमें हेलो और S2 स्ट्रिंग है उसमें देयर है, आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है S1 प्लस इक्वल S2। ये क्या करेगा, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 करेगा और रिजल्ट जो आएगा वो S1 में सेव कर देगा। और वो कर क्या रहा है कि हेलो देयर की स्ट्रिंग S1 में कॉपी करके उसको असाइन करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा, और S1 S2 क्या न्यू स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इसका कोड भी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें अगेन उसी तरह से मैंने उसी क्लास को लिया, थोड़ी सी उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन में चेंजिंग की है, बाकी सारा सेम है। करेक्टर का आपने लिया डेटा मेंबर, उसको आपने 25 साइज दे दिया, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करवाया, इनपुट का फंक्शन इसको पैरामीटर के थ्रू वैल्यू को सेट कर रहे हैं, शो का फंक्शन उसको डिस्प्ले करवाएगा, न्यू स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस इक्वल और ब्रैकेट में न्यू स्ट्रिंग एसटी, उसी तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे आपने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया पहले ऑलरेडी, जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें हेलो पास करेंगे तो वो str के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके साथ आप उसके साथ डायरेक्ट कंकैटिनेट करते हैं स्पेस, स्पेस के बाद आप जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप ये पैरामीटर से पास कर रहे हैं दूसरे वाला ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू आप देयर पास करेंगे। तो हेलो स्पेस ऑलरेडी जा चुका है और उसके आगे आप देयर कंकैटिनेट कर देंगे, उससे क्या होगा, इसके स्ट्रिंग के वेरिएबल में हेलो स्पेस देयर आ जाएगा। और फिर हम इसको कॉपी करेंगे टेम्प के
टेम्प के ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको रिटर्न करवा देंगे। डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस ये आया कि ये जो टेम्प का ये वाली जो लाइन थी कॉपी, ये पहले स्पेस से पहले आती थी, वो हमने एंड पे तीसरे नंबर पे ले गए हैं। ये str कॉपी और उसके बाद दो कैट के फंक्शंस थे, तो हमने तीनों के अंदर ये जो उधर ऊपर आ रहा था ये अब ये दोनों के लास्ट में चला गया, सिर्फ ये इतना सा डिफरेंस है। उसी तरह से आप इसमें S1 S2 इनपुट करवाते हैं और अब आप S3 ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, आपने खाली लिखा S1 प्लस इक्वल S2 और S1 डॉट शो का फंक्शन आ गया और ये हेलो देयर आपका प्रिंट हो गया। आपकी ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये मेरा साइड पे व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है। मेरे साथ माशाल्लाह इस वक्त जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 15 से 20 कॉलेजेस जुड़ चुके हैं, जिनके पूरी पूरी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं। आप भी, अगर आपकी भी पूरी क्लास विलिंग है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें गिवन नंबर के ऊपर, आपकी क्लास का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और जब तक आपकी डिग्री चलनी है व्हाट्सएप ग्रुप तब तक चलेगा। आपको हर सेमेस्टर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स आएंगे, मैं सब के अंदर आपको हेल्प करने जा रहा हूँ। आपके जहां पे भी कोई भी क्यूरीज होगी, अभी ये थर्ड सेमेस्टर में, आप चौथे में जाएंगे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, हर सेमेस्टर के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर साइंस की, वो सारी की सारी अगले 3-4 साल में आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। तो अपनी क्लास से बात कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक अपना ग्रुप बना दूंगा और आपको उस ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो क्लास है उसका कोई भी क्वेश्चन होता है, टेस्ट आता है, क्विज आता है, आप मुझसे उसके अंदर पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज।